नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य के पीवाई क्यूज़ पर। कहें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS, RPSC स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, UGC नेट सेट इत्यादि सभी जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज जो हमारा पहला सेट है उसका हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंदन पंत कहलाते हैं। बताइएगा, प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंदन पंत कौन कहलाते हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या त्रिलोचन शास्त्री? प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंदन पंत कौन कहे जाते हैं? बताइएगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी धारा के सुमित्रानंदन पंत कहलाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी धारा का सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है और हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है। वीरगाथा काल, कहें तो रीत काल का प्रथम उत्थान है। कथन किनका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या गणपति चंद्र गुप्त? आपको बताना है यह किसका कथन है कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है और वीरगाथा काल रीतकाल का प्रथम उत्थान है। यह कथन किसका है? सही जवाब इसका है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। चंद हिंदी परंपरा के चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। यह कथन किसका है? मोतीलाल मनेरिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या माता प्रसाद गुप्त? बताइए इनमें से किसका यह कथन है कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहसा हृदय को तोड़कर कड़ती प्रतिध्वनि, प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नर का बहाय रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? तो ये मैंने इस पद में मैंने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए, दुशासन के लिए या सामान्य मनुष्य के लिए? तो यह जो कथन में, इस कथन में जो मैंने प्रयुक्त हुआ है यह सामान्य मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक का समय पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन संस्कारों के बीजारोपण का समय है। कथन किसका है? सन 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक का समय पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन संस्कारों के बीजारोपण का समय है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंदलाल दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए यह कथन किसका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास? पंक्ति किस कवि की है? भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, मलूकदास,
तुलसीदास या घनानंद? बताइएगा यह पंक्ति किसकी है कि भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो साथियों यह पंक्ति है कहें तो केशव दास की। किसकी है? केशव दास की पंक्ति है, भाषा बोले न जानहीं जिनके कुल के दास। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का कथानक किस रचना पर आधारित है? लहरों के राजहंस का कथानक किस रचना पर आधारित है? मेघदूत, सौंदरनंद, मालविकाग्निमित्र या मृच्छकटिकम। लहरों के राजहंस का कथानक किस रचना पर आधारित है? मेघदूत, सौंदरनंद, मालविकाग्निमित्रम या मृच्छकटिकम। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो लहरों के राजहंस जो है वो है सौंदरनंद। सौंदरनंद कथानक जो लहरों का राजहंस है वह सौंदरनंद रचना पर आधारित है। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भारत के प्रथम कलिकाल सर्वज्ञ कौन थे? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भारत के प्रथम कलिकाल सर्वज्ञ सरहपा, आचार्य हेमचंद्र, शांतिपा या गोरखनाथ। बताइएगा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भारत के प्रथम कलिकाल सर्वज्ञ कौन थे? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका शांतिपा। कौन थे? शांतिपा थे। कौन थे? शांतिपा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कृति है रस सिद्धांत, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका या सुमित्रा नंदन पंत। बताइए डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कृति कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कृति कौन सी है बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम कृति है। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यतः मिलेगी और यह निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनुवृत्ति का मूल आधार है। कथन किनका है? बताइए। डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, आचार्य द्विवेदी या कुबेरनाथ राय। मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यतः मिलेगी और निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनुवृत्ति का मूल आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो साथियों यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। तो प्रश्न कैसे थे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि प्रश्न कैसे थे। अच्छे प्रश्न थे तो आप लोग लिखें कि गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो आप जो भी है बताएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।